तो पूछते भी नहीं हो कि क्या बात है मेरी बेटी को क्यों कर रखा है तूने, ये बता पहले तो। तो हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई सलमान और आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आया हूँ आपके साथ। और ये हमारे प्रेम भाई हैं। आज मैं ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ, शायद मुझे लगता है ये स्टोरी हर घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। कोई अपनी प्रॉब्लम लेके यहाँ पर फेस करना नहीं चाहता कि कैमरे यहाँ पर आके आपसे मेरे सामने या पब्लिक के सामने अपनी बात बताए, लेकिन भाई ने बड़ी हिम्मत दिखाई। प्रेम भाई ने आज अपनी इनकी दुख भरी कहानी सुनते ही कि इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है। देखते हैं क्या क्या परेशानी हुई इनके साथ। ये बताइए प्रेम भाई। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम प्रेम है। हाँ। मेरा इवेंट वगैरह का काम है। अच्छा। उसमें मेरी अभी दो महीने पहले मेरी भी अभी न्यू शादी हुई है। अच्छा। जो मेरी वाइफ थी हाँ। वो पहले मेरे साथ मतलब बहुत प्यार रहती थी 2-3 महीने से, मतलब जब से शादी हुई है मतलब 1-1.5 महीने तक ठीक थी बिल्कुल। अच्छा, ठीक। अभी रिसेंटली 2 हफ्ते से वो मतलब बिल्कुल चेंज हो गई है बिल्कुल ही। मतलब काफी रूडली बिहेव करने लगी है। जैसे पहले थी अब वैसे रही नहीं है। अच्छा। कभी मतलब जैसे नहाने वाने जाता हूँ तो मेरे पीछे से मेरा फ़ोन वोन चेक करती है और हर चीज़ का मतलब पूछती रहती है कि किसी की कॉल आती है। मेरे को कई बार मतलब घर में आवाज़ वॉइस क्लियर नहीं आती तो मैं बाहर चला जाता हूँ तो शक करती है। मतलब बहुत शक वगैरह करती है। ये पहले भी ऐसे ही करती थी? नहीं, पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, अभी करने लगी है मतलब 2 हफ्ते पहले से। अच्छा। मेरी एक्चुअली एक फ्रेंड जैसे इवेंट वगैरह का काम है तो उसमें मेरे साथ जो एक लड़की काम करती है उसकी तबीयत वगैरह खराब हो गई थी तो मैंने उसको पूछा था कि मतलब हॉस्पिटल साथ चलने के लिए। तो उस बात से भी काफी ज्यादा मतलब के तौर पे आपने उसकी हेल्प करने की सोचा कि कल कोई नहीं, मतलब उसकी तबीयत वगैरह खराब थी तो मैंने उसको कह दिया कि अगर कोई नहीं है साथ में चलने के लिए तो मैं चल लेता हूँ। तो इस बात पे भी उन्होंने मेरे से बहुत झगड़ा किया था। अच्छा। और आपकी सास भी है? हाँ, सास भी है, उसी को जाके बताती है सारी बातें। मतलब मेरे से कुछ नहीं शेयर करती, आपसे डिस्कस नहीं करती, मेरे से कुछ बात नहीं करती कि मतलब ये पूछती भी नहीं है मेरे से कि ये लड़की कौन है, किसके साथ जा रहे हो, क्या नहीं कुछ नहीं पूछती। डायरेक्टली जाके अपनी मोम से कांटेक्ट करती है। अच्छा। फिर उनकी माँ क्या? उनकी माँ मेरे को सुनाती है हर दूसरे तीसरे दिन बाद मेरे को रात को 2-2 बजे फोन करके कहाँ पर है, क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या है, ये है, तू मेरी बेटी को धोखा दे रहा है, ये वो, मतलब उल्टी बातें बोलती हैं वो भी। बहुत उल्टा सुनाती है दोनों। चलो गाइस देखते हैं। और एक काम करो, आज अपनी वाइफ को यहाँ पर बुलाओ क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है कि जो घर में हम नहीं चाहते कि घर में भी ऐसी सिचुएशन आए कि बहुत से पड़ोस भी हैं, सब हैं, तो एक प्राइवेसी होनी चाहिए। क्योंकि आपकी नई शादी हुई है, नहीं चाहता कि आपके घर वालों या किसी को भी कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए। तो आज अपनी वाइफ को यहाँ पर बुलाओ, बोलोगे आज मैं यहाँ पर पार्क में आऊँ और मैं जो आया था अपना लंच करने गया हूँ, मम्मी को भी बुला लेना यार, घर पे तो बात करते हैं अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर एक पार्क है, आराम से सेट आउट भी कर लेंगे। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको जो भी शक है उसको मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, आप टेंशन ना लो। जैसे आप बोलोगे वैसे ही करूँगा, मम्मी जी जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। मैं आप दोनों से बाहर नहीं हूँ, मैं आपके लिए तो कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। आप उनको फ़ोन करो और उनको बुलाओ। हेलो, कहाँ पर हो आप? एक्चुअली थोड़ी देर के लिए ये पार्क में आ सकते हो? मेरा यहाँ पे एक्चुअली इवेंट का काम था तो मैं यहीं पे आया हुआ था। वो क्या है ना, वो तुम्हारा मतलब थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन वगैरह हो रही थी ना, आपको मतलब डाउट वगैरह हो रहे थे तो मैं सोचा कि घर पे बैठ के तो क्या बात करेंगे, तो आज यहाँ पर फ्री हूँ तो अभी आ सकते हो तो आ जाओ। एक बार मम्मी को भी ले आना एक बार अपनी साथ में, जो भी डाउट वगैरह हैं आपके वो क्लियर कर लेंगे आप। ठीक है, मैं यही पार्क के अंदर बैठा हूँ, ये छतरी सी जो बनी हुई है इसी के अंदर बैठा हूँ, आ जाओ। तो गाइस इन्होंने अपनी वाइफ को कॉल कर दिया और इनके साथ उनकी मम्मी भी आ रही है और देखते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ, आप देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे क्यों बुलाया तूने? बात करनी थी, घर पे नहीं कर सकते थे ना इसलिए। मतलब घर नहीं है क्या? तुम इस पार्क में क्यों बुलाए? यार घर पे ये बातें नहीं कर सकता ना इसलिए यहाँ पे बुलाया। कौन सी बड़ी बातें, कौन सी बातें थी? घर पे अच्छा नहीं लगता ये बातें करता हो, आप बैठ जाओ, प्यार से बात करेंगे, कोई नहीं। बताओ क्या हो गया आजकल, तुम शक वगैरह इतने मतलब क्यों कर रहे हो? मैं शक कर रही हूँ? तुम इवेंट के नाम पे क्या कर रहे हो? इवेंट का मेरा बिजनेस है, मेरा आपको पहले ही बताया था काम है। सुनो, मैं भी इवेंट करती हूँ, शूट पे जाती हूँ, मेरे साथ तो ऐसे नहीं होता। तो आपके पास भी लड़के हो गए, लड़कों के कॉल वगैरह आते होंगे? कॉल आते हैं, तुम्हारी तरह मैं बिजी नहीं रहती। तुम तो मेरा फोन कहाँ कब बिजी जाता है? मतलब पता है मैंने तुम्हारे मैसेज चेक करे थे। क्या था मैसेज में?
कितनी सारी लड़कियों का मैसेज था। तो और इवेंट के लिए, इसमें- इवेंट का काम है, आपको भी पता है, इवेंट के काम में इवेंट आते रहते। ना, मैं भी करती हूँ शूट, मैं भी करती हूँ। मेरे पास इतने सारे लौंडे के कॉल्स नहीं आते, ना मैसेजेस आते हैं। हद हो गई यार तुम्हारी। तो मेरा जैसा काम होगा मैं उसी हिसाब से तो करूंगा ना। मेरा भी यही काम है, तुम भी यही करते हो, तुम ऑर्गेनाइज करते हो। मैं तो शूट पे जाती हूँ ना, तुम मुझे तो पता तुम है शूट ये- करते हो, तुम्हें भी तो शूट के लिए कोई बुलाता होगा कॉल वॉल करके। यार तुम ना ऐसे हर बहाने मत हर बना। लड़की को तुम्हारे आगे बोलते कब हो? तुम मेरे से तो पूछते भी नहीं हो कि क्या बात लड़कियों के पास है? बोल- क्या बात है? मेरी बेटी को ठीक क्यों कर रखा है तूने? ये बता पहले तो। तुझे समझाया था ना फोन पे, समझ क्यों नहीं आता तुझे? ये बता, समझ मम्मी क्यों नहीं बहुत आता आदमी तुझे? से। मैंने समझाया था ना तुझे, ये अच्छा लड़का नहीं है। मुझे सारे कहते थे, सारे वहाँ पे पड़ोसी कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है तेरा दामाद, और लड़की के साथ है ये। लेकिन मैं फिर भी नहीं मानती थी, फिर भी मैं तुझे मेरी समझाया था ना तुझे। मेरी- तू पहले ये समझा, कौन सी लड़की है ये बता। ये कोई बता, लड़की कौन सी नहीं है। लड़की है? कौन सी लड़की है ये बता तुझे। कोई भी लड़की कौन नहीं सी है, लड़की? वो तूने शक्कर मेरी है। बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं फोन पे समझाती हूँ तुझे, कितना समझाया था फोन पे कि मेरी फोन पे बेटी का- समझाया मैंने भी, हाँ, आपको मैंने बताया किसी था के कि मेरा साथ- इवेंट का काम है। अच्छा, तुम तो मम्मी इवेंट सुनो। के काम में कॉल वगैरह आती रहती है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? इवेंट तो मैं भी करती ये हूँ। भी करती है ना? ये भी करती है। ये इनके तो पास नहीं का कॉल है। आएगा। आते जिंदगी होंगे खराब इनके कर दी पास मेरी भी। बेटी की। मैंने कभी चेक नहीं ये मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी तूने। मैंने किसी की तुझे जिंदगी कितनी खराब बार नहीं समझाया? की। मैंने बैठ के समझाया, तुझे समझाया मैंने कि किसी तू की ना जिंदगी खराब आराम नहीं से की मेरी है। बेटी की तरफ देख ले, आराम से अच्छा बन जा, और मेरी बेटी की तरफ देख ले। तू दूसरों की तरफ करता है। तू तो मेरी बेटी की तरफ देखता ही नहीं है। देखो आप आई हो, देखो ये अभी बैठा हुआ है। शर्म नहीं, साले क्या हो गया? शर्म वेट, नहीं वेट, करता है वेट, क्या? वेट, 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 क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो देखो गया? क्या होगा, आपको इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। मेरी बेटी की देखो, ये और लड़की रख के, और लड़की रख के- आप ये एक सेकंड सोच- बात। साले पूरी तुम्हें- जिंदगी बर्बाद तुम्हें ये कर दी समझ मेरी नहीं बेटी की, आ देखो रही? आप। मेरी मम्मी आ चुकी है, तुम्हें उठना चाहिए। नहीं, एक बार बैठने के लिए पूछना चाहिए, कुछ नहीं, नहीं, एक सेकंड, तुम्हें कुछ नहीं एक सेकंड, समझ में आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड। आप इधर बैठो, आप भी बैठो। इधर आइए भी। मतलब बड़ों का कैसे आदर करना तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सिखाना पड़ेगा क्या? क्या हुआ मम्मी? मेरी मम्मी आई क्या है हुआ तो आंटी जी? इनको मैंने मैं फोन पे सब क्या- समझाया। एक सेकंड, चुप। ये इवेंट का काम करते हैं ये। हाँ। ठीक है, ये मेरी बेटी भी करती है। अच्छा। इनका किसी और लड़की के साथ चक्कर हो गया है, और मैंने इनको फोन पे भी समझाया, देखो मैंने आपको बेटी दी है, इनको अच्छे से रहो। हाँ। 2 महीने ठीक ठाक रहे थे, अब इनके साथ ऐसे रहते हैं, इनके साथ पूछते भी नहीं है इनको अब। अच्छा। और इनका चक्कर है किसी लड़की के साथ, और मैंने हाँ। फोन पे भी समझाया, तो समझ जा ऐसा तू, कुछ भी लेकिन नहीं है, समझ नहीं ये रही हो। खाली शक कर रहे हैं मेरे ऊपर। क्या चेक कर रहे हैं तेरे ऊपर, ये बता। एक सेकंड मम्मी, नहीं, आंटी जी, एक नहीं, सेकंड। नहीं, एक नहीं, सेकंड, क्या एक चेक कर सेकंड, रहे एक हैं? सेकंड, एक सेकंड। हाँ, शक मेरा इवेंट का काम है, उसमें लड़कियों की अच्छा। कॉल वगैरह आती रहती है, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़की की तबीयत शूट पे आई थी इवेंट पे, तो उसकी तबीयत वगैरह खराब होगी। बस मैंने उसको इतना बोला कि अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं घर पे छोड़ देता हूँ। अच्छा। उसी बात इसको छोड़ दे इसको। मैं एक उस तरह सेकंड, एक से सेकंड, काम एक नहीं सेकंड। मैं अभी इसके साथ रहने वाली भी नहीं हूँ। साले कुत्ते, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? तू औरों की तो फिक्र करे, अपनी बीबी का भी फिक्र करी तूने? इसको भी बहुत पूछो। क्या फिक्र करता है? मैं हर टाइम ऐसे फिक्र करता है? करता ये। इसको छोड़ दे, इसको मैं तो शादी एक सेकंड, एक किसी लड़की कर सेकंड, दूंगी। ऐसे फिक्र करता है? तू मैं रात हर में टाइम कितने कितने बजे आता है? तूने कभी अपनी बीबी को फोन करके पूछा कि तुमने खाने खाया कि नहीं खाया? पूछता हूँ डेली, ये फोन ही नहीं क्या उठाते, सो जाते यार ये झूठ बोलता है, कहीं पड़ा रहता है। तुझे बेटा मैं घर पे देखूं, घर पे आना एक बार, घर पे आना तो एक बार, मैं नहीं घर पे देखूंगी मैं इसको, घर पे आना एक बार, घर पे देखूंगी मैं। ऐसा है मैडम, आप बैठो जरा, बैठो एक क्या सर, क्या मैं बैठूं इसके साथ? अब तुम्हें मेरे साथ बैठने में भी शर्म आ रही है। अब ना तुम्हारे साथ बात करने में भी शर्म आ रही है, ठीक ना? मैंने तो आज तक ज्यादा कभी बोलो मैंने तो कभी आपके आज तक 2 महीने हो गए शादी को, मैंने तो कभी आपका फोन चेक नहीं किया। मैंने ना तुम्हारी हरकतें देख करके ऐसा करी है। देखा है तो आप मेरे एक सेकंड, एक सेकंड। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? वो करता था, मैं बहुत प्यार करता था, मैं अभी भी करता हूँ। मोबाइल दिखाइए, कौन सी चैटिंग थी? ये लो आप चेक कर सकते हो, मैंने इन्हें कई बार। आप चेक करके बताओ कौन सी चैटिंग थी जो आपको शक लगा था? अरे सर, इसके ना इतने सारे कॉल्स आते हैं ना, मैं परेशान हो गई हूँ। देखो ये वाले इतने सारे मैसेजेस आते हैं ये इसके। इस लड़की की तबीयत खराब हो गई थी, इवेंट पे आई थी, वो इससे पूछ भी सकते हो, ये भी मैरिड है लड़की। अच्छा, मेरी रहे। वो भी बहाने हाँ जी। बना दी होगी। अच्छा, अच्छा, एक बात बताओ, आपको जब पता चला था तो हाँ। आपने अपने हस्बैंड से बात करी थी या डायरेक्ट अपनी मम्मी को बता दिया? नहीं पूछा मेरे से, बिल्कुल भी मैंने नहीं मम्मी पूछा। से मैंने मम्मी को बताया था, इससे मैं क्या बताती? ये तो कुछ भी बहाना मेरे से बना लेता कि नहीं ऐसे वैसे, इतनी सारी लड़कियां आती है, इवेंट होते हैं बहुत सारे, इसके साथ पास तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। देखो, अब मियाँ बीवी हो, इस बारे में आपको ज़्यादा कुछ एडवाइस नहीं दे सकता, बस इतना ही कह सकता हूँ। अब मियाँ बीवी हो, कोई भी सिचुएशन होती है ना, पहले खुद को हैंडल करनी पड़ती है। बड़ों से बात जब जाती है, जब आपस में हैंडल नहीं हो, आप बिना सोच से समझे, आप ये आपका हस्बैंड है ना? हाँ। हस्बैंड है, कितना प्यार करते हो आप इससे?
अब मैं एक सेकंड मेरे आप अब नहीं करते बिल्कुल। मेरा जवाब दे दो अब। हाँ बोलो। तुम्हें शक की बीमारी ने तुम्हें बर्बाद कर रही हो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी, क्योंकि मैं वहीं पर देख रहा था लेकिन मैं बोल नहीं रहा था इतनी देर से, वहीं से मैं देखता हुआ नोटिस करता हुआ, लेकिन मैं आप जी में बोल रहा हूँ, बहुत प्यार करती हो तुम इससे? हाँ या ना का जवाब। हाँ करती हूँ। करती हो ना, तो ये प्यार है। शादी के बाद लड़की का ना माँ बाप से इतना रिश्ता नहीं होता जितना अपने आदमी शोहर से हो जाता, अपने आदमी से हो जाता है, हस्बैंड से हो जाता है। ये तुम्हारा हस्बैंड है और तुमने बिना सोचे समझे इसको जज करे, तुमने इस पे ब्लेम कैसे कर दिया? एक तो ये तो बता दो, और करो करा भी सही तो कम से कम इससे इन्फॉर्म तो करती, इससे पूछ तो देती कि क्या मैटर क्या नहीं। तुमने पूछा? एक सेकंड, ये ढंग से बात तुमने पूछा या नहीं पूछा? अब मैं आ जाऊँ अपनी में? बाबू मेरे को टाइम समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मुझे टाइम मिलता तू था। बीबी है इसकी, तुझे अपने आदमी की इज्जत नहीं है, ऐसे इज्जत करवाएगी? शर्म नहीं है बिल्कुल भी? इतनी देर से प्यार से समझ में नहीं आ रहा? तेरा आदमी है ना ये, हाँ। तो अपने आदमी की इज्जत करती है ना? कोई और आगे तेरे आदमी को मारे तुझे बुरा लगे अच्छा लगेगा? हाँ या ना? अच्छा लगेगा? मैं तो उसे मार डालूंगी। करेक्ट, मार डालेगी ना। तो जब तुझे पता ही नहीं है कि तेरे आदमी ने वो गलती करी है नहीं करी, तूने शक की बुनियाद पे अपनी माँ को भी कह दिया, अपने खानदान में सबको बता दिया, यानी कि अपने आदमी की इज्जत को तूने जनाजा निकाल दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया। तुझे अपने आदमी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वैल्यू खत्म कर दी है एक शक की बुनियाद पे। अरे शक था, ठीक है, हो जाता है, आई नो, शक हो जाता है, गलत फहमी सबको हो जाती है, लेकिन आप क्या करती है ना, सबसे पहले अपने आदमी से पूछती। आपसे मैंने एक सेकंड, सबसे पहले अपने आदमी से पूछती, यार एक बात बताओ, ये क्या मैटर है? अगर ये तुम्हें मना करता या डिलीट करता तो जब तुम राइट थी इसको मारने की, मैं भी मारता, सब मारते, लेकिन अभी जब तुमने इससे पूछा नहीं और डायरेक्ट बिना पूछे तुमने अपनी माँ के इसकी अपने आदमी की बात बता दी, ये बदनामी इसकी नहीं हुई, तुम्हारी हुई है। आदमी तुम्हारा है, तुमने अपनी माँ को बता दी ये बात, ये बता दो। और माँ तुम्हारी माँ है, घर की रीढ़ की निशानी, तुम छोटी छोटी बातें अपनी माँ को क्यों बताती हो ये बता दो। आपस का मैटर है, आपस में सुलझाओ। अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तुम्हारी न्यू शादी हुई है, आगे प्लानिंग के बारे में सोचो। तुम्हें हर जरा सी बातें तो अपनी घर बातें तो अपनी माँ को बताती हो। मैंने तो बस ये शेयर करा था मम्मी से। क्या शेयर करा था यार? पहले तो वो आप घर मेरे की से भी बात तो है ना। शेयर कर हाँ, सकते इससे थे। भी तो कर सकते, ये भी तो आदमी तो है तुम्हारा। गलती इससे हुई है तो पहले इससे पूछ तो सकती थी, तुमने गलती करी है कि नहीं करी? बिना गलती करे तुमने बिना बुनियाद पे इसको बेचारी को, मैं हमेशा जब भी काम से आता ना, मैं हमेशा आपसे पूछता था। इतना जलील करवाया, घर पे भी जलील करवा रही हो तुम, छोटी छोटी बातें अपनी माँ को बताती हो। तुम्हें पता है इवेंट का काम कैसा होता है, तुम भी शूट का काम करते हो, लेकिन इसको तुम पे टैश है ना, तुम्हें को भी इस पे टैश होना चाहिए यार। जब शादी करते हैं तो एक दूसरे की टच पे तो शादी करता है इंसान, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप को मजबूत चलाने के लिए ना विश्वास होना बहुत जरूरी है, ना कि शक। शक से अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो जाते हैं, और मैंने लाइव देखा घर को बर्बाद होते हुए। इसलिए मैं इससे रिक्वेस्ट है, पहली इट्स वेरी हम्बली, ये जो तुम्हारा आदमी ना बहुत प्यारा है, बहुत कदर करता है, बहुत इज्जत करता है, वरना आज के ज़माने में ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है, तुम्हें ऐसे ऐसे कपड़े पहना, शादी के बाद कोई ऐसे पहना देगा तुम्हारे कपड़े? लेकिन नहीं, ये तुम्हें इतना फ्रीडम दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि मेरी वाइफ है, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। कंफर्टेबल जोन दे रहा है, कंफर्टेबल जोन दे रहा है आपको, हर चीज़ की सुविधा दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। दिन रात एक कर रहा है, रात को 1-1 बजे 2-2 बजे, किस लिए आ रहा है? अपने लिए आ रहा है? नहीं, मैं आगे और कुछ बढ़ूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए और अच्छा से अच्छा करूँ, नया घर लूँ, नई गाड़ी लूँ, सारी चीज़ लूँ। किस लिए? तुम्हारे लिए। और तुमने बिना बुनियाद, बिना एक शक की बुनियाद में तुमने आदमी की बेइज्जती कर अपने आप को, अपने आदमी को इतने लो नीचे गिरा कि कोई भी आके, तुम्हारी माँ आके इसको मार डाले, मार दिए पीटी, बेइज्जती करनी होता तो सबके सामने यहाँ पर सब लोग, ये होता अच्छा लग रहा है? नहीं सर, मैं भी ना, मैं भी परेशान हो गई। परेशान हो गई, ठीक है, हो जाता है, गलती हो जाती है, लेकिन पहले यार इससे तो पूछती, इससे तो पूछते वो गलती करी है। अगर ये मने करता, आनाकानी करता कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तो बताओ। जब तुम राइट थी, शक की बुनियाद पर अपने घर को बर्बाद मत करो। बहुत से घर उजड़ते हुए देखे मेरी लाइफ में। ये तुम्हारा इट्स ओके हस्बैंड है, बहुत प्यार करता है, बहुत केयरिंग करता है। ये मेरे पास आया था, पता क्या करा? अपनी पॉकेट मनी में तुमसे बिना बताए चुपके चुपके छोड़ते जोड़ते तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। गिफ्ट कौन सा लाया था? रिंग लाया था, डायमंड रिंग, कि आया इसको उसके बर्थडे पे दूंगा। तुमने इसके बर्थडे, अपने बर्थडे वाले दिन क्या कर दिया? लो दिखाओ इसको, पकड़ो इसको। तुमने पहले क्यों नहीं इसीलिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। इसलिए लेट आता था कि मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज दूंगा, तुम्हें ऐसा सरप्राइज दे रहे हो शक की बुनियाद पे, अपने रिश्तों को खराब कर लियो। मैं भी परेशान हूँ कि मैं भी पागल हूँ। मेरा दिमाग ना सटक जाता है। मैं ना इससे ना मैं किसी और लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती। ठीक है, वो कोई नहीं, आप ठीक मेरे है, से पॉजिटिव होना ठीक है, मगर ओवर पॉजिटिव होना वो गलत है।
शुगर मानो इसने कुछ भी नहीं करा। अगर ये गलती कर ले, जैसे तुम टॉर्चर कर रही हो, तुम माँ बेटी बेचारे टॉर्चर कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैं माँ को क्या अब सुनाता, मैं तो इस मारे तुमको सुना, क्योंकि लाइफ तुम दोनों को बितानी है, ना कि तुम्हारी माँ को बितानी है। ये शर्म जो कर रहा है ना, तुम्हारी वजह से कर रहा है कि तुम्हारी माँ है वो। ये तुम्हारा गिफ्ट। और देखो लाइफ बहुत अच्छी आगे बढ़ेगी, नई शादी हुई, आगे अपनी प्लानिंग सोचो, अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचो। और देखो गलती गुस्सा की हो, माफ करो एक दूसरे को, और हक करो, चलो हक करो। सॉरी। ओके, जाओ अब। थैंक यू सर। थैंक यू। तो गाइस आज आपने देखा एक न्यू कपल्स की शादी हुई थी, एक शक की बुनियाद पे रिसेंटली डिवोर्स होने वाला था। ये मुझे समझ में नहीं आता है बीवियों को हो क्या जाता है एक शक की बुनियाद पे। अरे तुम्हारी शादी हुई है, कोई शक हो भी गया, गलती हो गई है, पहले आज पे अपने हस्बैंड से तो पूछो। डायरेक्ट तुम अपनी माँ को कॉल कर देती हो तुम्हें। और माँ भी आजकल समझ में नहीं आ रहा कैसी माँ हो रही है जो अपनी बेटी को समझाने बताए भड़का रही है। ना लाते ऐसी माओ पे, ऐसी बेटियों पे जो अपने घर की बात, अपने आदमी की बात अपने माँ को बता रही है। तो गाइस रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपना ख्याल रखें और सेफ रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन जरूर जब दबाइए, और बहुत सारा प्यार दीजिए। और आखिरी में एक बात, अपने माँ बाप की इज्जत कर लो यार, प्लीज़ इज्जत करो।